हेलो स्टूडेंट्स से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की जीव विज्ञान की वार्षिक परीक्षा के संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में। बोर्ड ने 2021 की परीक्षा के लिए सभी विषयों का संशोधित पाठ्यक्रम जारी कर दिया और अभी तक बोर्ड ने 40% पाठ्यक्रम को कम कर दिया है। इससे जो 60% पाठ्यक्रम है उसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो जो संशोधित पाठ्यक्रम वो हमारे थ्योरी वाले जो सैद्धांतिक पेपर है उसका और हमारे जो प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है उसमें भी संशोधन किए गए हैं। तो आज हम उन्हीं संशोधनों की चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि हमारा एक थ्योरी का पेपर होगा 3.25 घंटे का और एक 4 घंटे का प्रैक्टिकल का पेपर होता है वार्षिक परीक्षा में। तो जो ये थ्योरी का पेपर वो 56 अंक का होता है, 14 अंक यहाँ 17 अंक के भेजे जाते हैं और 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है। इस तरह से 100 अंक का टोटल पूरा पेपर होता है। अभी जो 17 अंक है ये आपके जो आप नोट्स बना रहे हो या जो गृह कार्य कर रहे हो उसके आधार पर यहाँ से स्थानीय रूप से भेजे जाएंगे। 56 अंक का जो पेपर है आज हम उसकी चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल के संशोधित पाठ्यक्रम की भी चर्चा करेंगे। तो ये जो 56 अंक का पेपर है 3.25 घंटे का, तो हमारी जो अभी जो वर्तमान में जो किताब चल रही है उस किताब में 10 इकाइयाँ हैं और टोटल उसमें 42 पार्ट अपन को पढ़ने होते हैं। टोटल कितने पार्ट है, कितने चैप्टर है अपने किताब में? 42 पार्ट है। अब बोर्ड ने क्या किया है, उस 42 में से 14 पार्टों को तो पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब है हमें 28 लेशन का ही अध्ययन करना है। ये 28 पार्ट में पढ़ने हैं। अब इस 28 पार्टों में भी कुछ जो लेशन है उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, तो उसको भी हम पूरे एक एक पार्ट को लेकर देखेंगे कि उसमें भी कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं और वो कौन से 14 लेसन हैं जिनको पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो 42 में से 14 लेसन को पूरी तरह से हटा दिया गया है। हमें मात्र 28 लेसन का अध्ययन करना है। उस 28 लेसन में भी जो कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको हमें नहीं देखने हैं इस परीक्षा के लिए। तो देखिए पहले अपन इकाई की बात कर लेते हैं, फर्स्ट इकाई की। और फर्स्ट इकाई में जो पहला पार्ट था वो जो पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है आवर्त बीजी पौधों में जनन, आवर्त बीजी पादपों में जनन, इसको हटा दिया गया है, हटाया गया है, इसको हटाया है। तो जो पहला पार्ट है वो पूरे उस पहले पार्ट को हटा दिया गया है, अध्याय फर्स्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो आपको ये परीक्षा में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा देखिएगा, दूसरा लेसन है हमारे नर और मादा युग्मकोद्भिद। तो इसमें से आपको इस पार्ट को ऐसा का ऐसा रखा गया है। उसमें आपको ये सभी जो टॉपिक है, प्रस्तावना, नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास, पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु जनन, नर युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्तन और गुरु बीजाणु जनन, आपको ये सारे टॉपिक इस पार्ट में पढ़ने हैं। तीसरा पार्ट है परागकण, निषेचन, भ्रूणकोश और भ्रूण का परिवर्तन। इस पार्ट में भी आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। परागकण, असंगतता, अनिश्चितता, निषेचन, भ्रूणपोष, जीव बीज का परिवर्तन और पीढ़ी एकांतरण, ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और चौथा जो पार्ट है असंगजनन, उसको भी ऐसा का ऐसा ही रखा गया है। अब देखिए ये जो इकाई है ये इकाई 4 नंबर की है। इसमें से ये जो 4 लेसन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस 4 लेसन में से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो ये जो दूसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है और चौथा अध्याय है, मतलब इन तीनों अध्यायों में से एक अध्याय तो हटा दिया, इन 3 अध्यायों में से 4 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो ये दूसरा अध्याय भी पढ़ना है, तीसरा अध्याय भी पढ़ना है और चौथा अध्याय देखते हैं असंगजन। तो असंगजनन में क्या क्या किया है, तो असंगजनन में असंगजनन आ गया। इसके अलावा अनिषेक बीजता आपको पढ़ना है, सूक्ष्म प्रवर्धन पढ़ना है, बहुगुणता पढ़नी है और कायिक प्रवर्धन, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन 5वें पार्ट की बात, अध्याय 5 नंबर। ये इसको पूरी तरह से हटा दिया गया और उसका क्या नाम है,
पादप जल संबंध, इसको आपको नहीं देखना है। इस पार्ट से कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा क्योंकि इसको हटा दिया गया है। तो जो अध्याय 5 है पादप जल संबंध, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लेसन नंबर 6 की। अब ये दूसरी इकाई शुरू हो चुकी है। दूसरी इकाई में 4 लेसन आएंगे, एक तो हटा दिया। इसके अलावा 6वां, 7वां, 8वां, 9वां 4 लेसन आएंगे, उसमें 9 अंक के प्रश्न आएंगे दूसरी इकाई में। तो इसका जो 5वां अध्याय तो वो तो हटा दिया। अब जो 6वां लेसन है यानी अध्याय नंबर 6 पादपों और जल अवशोषण में रसारोहण, तो इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक है। जल अवशोषण और पादपों में जल का मार्ग, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जल अवशोषण की क्रियाविधि ये पढ़नी है और रसारोहण ये पढ़ना है। अभी इस पार्ट से हटाया क्या गया है, देखो क्या हटाया है, हटाया गया वो क्या हटाया है, पौधे के जल अवशोषित, या आप किताब में दे सकते हो, करने वाले अंग, करने वाले अंग और जल अवशोषण, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये दोनों हटा दी गई। ये पॉइंट यहाँ टॉपिक हटा दिया है इस लेसन नंबर 6 से। 3 टॉपिक रखेंगे, बाकी पौधे के जल अवशोषण करने वाले अंग और जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये दोनों है टॉपिक है अध्याय 6 से हटा दिए गए हैं। तो आपको ये इन दोनों टॉपिक में से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय नंबर 7 की। अध्याय नंबर 7 में आपको उसका परिचय, वाष्पोजन के प्रकार, रंध्री वाष्पोजन, रंध्र गति की क्रियाविधि, बिंदु स्राव और रस स्राव, ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन अब इसमें भी क्या हटा दिया गया है, तो इसमें भी हटाया है, एक टॉपिक हटाया है इसमें, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, एक तो ये टॉपिक हटाया है और दूसरा हटाया है वाष्प उत्सर्जन का महत्व। तो हमें प्रभावित करने वाले कारक पहले पढ़ते थे और वाष्प उत्सर्जन का महत्व भी पढ़ते थे। इन दोनों टॉपिक में से कोई प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों टॉपिक को 7 नंबर लेसन से हटा दिया गया है। 8 नंबर लेसन की बात करते हैं। पादपों में खनिज पोषण एक अच्छा पार्ट है, बढ़िया पार्ट है। तो इसमें पोषण क्या है, खनिज पोषकों की आवश्यकता के अध्ययन की विधियाँ जो अपन पढ़ रहे थे, जो जल संवर्धन है या राख विधि है, और अनिवार्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं, वृद्ध एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका और जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स जो अपन पढ़ रहे थे। तो 8वें पार्ट में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब इसमें भी एक टॉपिक हटाया गया है, वो टॉपिक कौन सा है, कौन सा टॉपिक हटाया है, खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, ये टॉपिक देखिएगा आपकी किताब में, इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो इस टॉपिक में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, इन्हीं टॉपिकों में से कोई भी प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय नंबर 9 की, जो कि एंजाइम वाला पार्ट है। तो एंजाइम में आपको प्रस्तावना पढ़नी है, एंजाइम की संरचना, क्रियाविधि, नामकरण विधि और एंजाइमों का वर्गीकरण पढ़ना है। अब इसमें भी कुछ टॉपिक हटाया गया है, तो वो कौन कौन से टॉपिक है, वो है देखो, एक तो एंजाइमों का इतिहास, एंजाइमों का इतिहास ये पॉइंट हटा दिया गया है। एक है एंजाइमों के विशिष्ट गुण, ये बिंदु हटा दिया गया है। और एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, तो ये 3
टॉपिक इस पार्ट से हटा दिए गए हैं, तो इनको आपको नहीं देखना है इस परीक्षा के लिए, इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो ये टॉपिक दे रखे हैं इन्हीं से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इस तरह से लेसन नंबर 6, 7, 8 और 9, इन 4 लेसन में से टोटल 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो ऊपर आपकी इकाई में 9 अंक दे रखे हैं, ये 9 अंक के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इकाई नंबर 3 की और लेसन नंबर 10 की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। लेसन नंबर 10 कौन सा है हमारा? प्रकाश संश्लेषण। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? उसमें देखिए आपको परिचय पढ़ना है और प्रकाश संश्लेषण की जो परिभाषा है वो पढ़नी है। इसके बाद में ये बिंदु आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण का स्थल, उसके वर्णक, उसकी प्रकृति, प्रकाशन की क्रियाविधि, प्रकाशिक विक्रिया, अप्रकाशिक विक्रिया, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, C3 साइकिल, C4 CM चक्र, प्रकाशीय श्वसन। अब इसमें भी कुछ बिंदु हटाए गए हैं, वो नहीं देखने आपको, यही बिंदु देखने हैं। वो है एक तो प्रकाश संश्लेषण का इतिहास, ये हटा दिया गया है। दूसरा हटाया है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ये हटा दिए गए हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से इस पार्ट से हटा दिया गया, 10वें पार्ट से। तो आपको ये इस पॉइंट से कोई प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं लेसन नंबर 11 की, जो कि पार्ट है हमारा श्वसन का, और एक अच्छा लेसन है श्वसन वाला पार्ट, उसकी बात करते हैं। तो श्वसन में लगभग पूरा पार्ट ही ऐसे कैसे रखा गया है। परिचय, क्रियाधार, श्वसनाधार, श्वसन के प्रकार, ऑक्सी और अनोक्ष श्वसन अपन पढ़ते हैं, श्वसन का स्थल है, ऑक्सी श्वसन की क्रियाविधि, ग्लाइकोलाइसन का मतलब है जो ग्लाइकोलाइसिस है वो पूरा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है, एटीपी का रसायन प्रासरण, जो मिटचेल का सिद्धांत है वो, किण्वन, विघटन के कुछ अन्य पथ पढ़ेंगे, और श्वसनाधारों के अंतर संबंध। श्वसन एक उपचय नहीं, एक अपचयी क्रिया है। और श्वसन गुणांक के बारे में हम पढ़ेंगे, जो RQ होता है। इसमें भी सिर्फ एक टॉपिक हटाया है यहाँ पर, और वो हटा दिया है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक। ये बिंदु यहाँ से हटा दिया गया, तो इस बिंदु से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो ये आप बिंदु देख रहे हो, इन्हीं बिंदु में से आप कोई यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये बात है हमारे लेसन नंबर 11 की। ठीक है, अब बात करते हैं लेसन नंबर 12। ये तो 11 की बात हो गई, अब अपन बात कर लेते हैं लेसन नंबर 12 की। तो ध्यान रखिएगा, लेसन नंबर 12 जो था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो हम बात करते हैं अध्याय नंबर 12 की, जिसको हटा दिया गया, पूरे पार्ट को हटा दिया गया, और उसका नाम है नाइट्रोजन उपापचय तथा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, इस पूरे पार्ट को ही हटा दिया गया है। तो इस पार्ट से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लेसन नंबर 13 की। तो लेसन नंबर 13 में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं वो अपन देखते हैं। तो लेसन नंबर 13 में भी लगभग पॉइंट को हटा दिया गया है। इसमें आपको परिचय देखना है, विद्युत नियामक पदार्थ देखने हैं, और वृद्धि अवरोधक देखने हैं। तो इसमें क्या क्या हटा दिया गया, देखो हटाया गया पोर्शन, हटाया गया, तो वो कौन कौन से, वो एक तो है पादप वृद्धि स्थल, इसके अलावा वृद्धि की प्रावस्थाएं, वो बल गतिकी,
बल गति की। वृद्धि का मापन, ये भी हटा दिया। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। दीप्तिकालिकता, फोटोप्रिडिज्म जो था उसको भी हटा दिया गया, दीप्तिकालिकता। डोरमेंसी, प्रसुप्ति को भी हटा दिया गया है। वर्नेलाइजेशन अर्थात वसंतीकरण को भी हटा दिया गया है। जीर्णता का टॉपिक था उसको भी हटा दिया गया है, और जो विलगन था उसको भी हटा दिया गया है। तो इसका मतलब है इसमें मैक्सिमम जो टॉपिक थे वो हटा दिए गए हैं। इसमें एक परिचय, वृद्धि नियामक पदार्थ और वृद्धि अवरोधक आपको देखने हैं। तो इस तरह से आपको 13 पार्ट में ये कुल 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं। अब बात करते हैं लेसन नंबर 15 की, जो इकाई नंबर 4 के हैं। इकाई नंबर 4 में से 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, सिर्फ 2 पार्टों से, सिर्फ 2 ही पार्टों से 5। वो कौन सा है? हाँ, ये तो 13वें लेसन की बात थी। अब अपन बात करते हैं 14वें लेसन की। तो 14वां लेसन, अध्याय नंबर 14 हटा दिया गया है, हटा दिया गया पूरी तरह से। 14 नंबर का जो अध्याय था उसको हटा दिया गया। वो कौन सा था? जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य परिचय। ये जो पार्ट था इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसमें अर्थात नंबर 14 पार्ट को आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन 15वें पार्ट की। तो 15वें पार्ट में आपको ऐसा कैसा रखा गया है, उसमें परिचय है, सामान्य विधि है, डीएनए जीनोम लाइब्रेरी, आणविक जो प्रोब्स होते हैं, क्लोनिंग जीन को विश्लेषण की विधियां हैं, और डीएनए जो पुनर्योजित डीएनए तकनीक है उसकी उपलब्धियां आपको देखनी है। तो ये पार्ट ऐसे रखा गया है। बात करते हैं 16वें लेसन की। तो 16वां लेसन है हमारा पादप उत्तक संवर्धन। तो पादप उत्तक संवर्धन में ये टॉपिक सारे ऐसे कैसे रखे गए हैं, जैसे उत्तक संवर्धन की महत्वपूर्ण परिभाषा, शब्दावली, उत्तक संवर्धन में कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन, सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण, संवर्धन के प्रकार, जीन स्थानांतरण की विधियां, प्राजीनी पादप, और कृषि और औषधि की विज्ञान में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो। अभी यहाँ से भी एक टॉपिक हटाया गया है। वो कौन सा बिंदु हटाया गया है? पार्ट नंबर 16 से। तो वो एक तो हटा दिया है संवर्धन माध्यम, ये बिंदु देखिएगा आप किताब में। और पादप उत्तक संवर्धन के अनुप्रयोग एवं उपलब्धियों की एक सारणी है, उस सारणी को हटा दिया गया है। एक सारणी बनी हुई है, उस सारणी को वहाँ से इस पार्ट से हटाए। तो संवर्धन का माध्यम और पादप उत्तक संवर्धन से के जो उपलब्धियों की सारणी है वहाँ से उसको हटा दिया गया है। बात करते हैं अपन 17वें पार्ट की। तो 17वां जो अध्याय लेसन 17 है, अध्याय नंबर 17 हटा दिया गया। ये पार्ट 17वां पार्ट वो हटा दिया गया है, जो कि क्या था? आर्थिक वनस्पति विज्ञान व मानव कल्याण। ये पार्ट पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो 17वां पार्ट आपको नहीं देखना है। बात करते हैं 18वें लेसन की। तो इसमें तेल, रेशे, मसाले और औषधि उत्पादक पौधे, जिसमें तेल उत्पादक वाले, रेशे उत्पादक वाले, मसाले वाले और औषधि उत्पादक, यह आपको 18वें पार्ट में पूरे देखने हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं लेसन नंबर 19 की। तो अध्याय 19 ये हटा दिया गया, पूरा हटा दिया गया। इस पार्ट का क्या नाम था? प्रतिपालनीय कृषि, प्रतिपालनीय कृषि, इस पार्ट का ये नाम था। ये पूरी तरह से इस 19 नंबर को हटा दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट है 20वां जैव ऊर्जा वाला। इस जैव ऊर्जा में एक आपको क्या पढ़नी है? प्रस्तावना। और नेक्स्ट इसको देख लेते हैं अपन। प्रस्तावना, इसके बाद में जैव ऊर्जा और जैव ऊर्जा के प्रमुख
स्रोत ये देखने हैं। इसमें भी एक टॉपिक हटाया गया है। वो टॉपिक कौन सा है 20वें में? भारत व राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन। ये जो बिंदु है, टॉपिक है, ये हटा दिया गया है इस पार्ट में से। ठीक है, ये तो थी हमारी बॉटनी की बात। अब आ जाती है हमारी जूलॉजी, जंतु विज्ञान। अभी जूलॉजी के अंदर सबसे पहला अध्याय, अध्याय नंबर 21, अध्याय नंबर 21 है, उसका नाम है मानव का अध्यावरणी तंत्र। उसको पूरा हटा दिया गया है, हटा दिया गया। तो जो 21 नंबर का वाला पार्ट है जूलॉजी का पहला पार्ट, वो पूरे पार्ट को हटा दिया गया है। बात करते हैं 22वें पार्ट की, पाचन तंत्र वाले की। तो पाचन तंत्र में परिचय, आहार नाल की संरचना, पाचन ग्रंथियां और संपूर्ण पाचन तंत्र की संपूर्ण क्रियाविधि, यानी लगभग पूरा पार्ट पढ़ना है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक हटाया गया है, उसका नाम है कुपोषण व संबंधित रोग। जो वो हम कोआसियोर और मेरेस्मस जो पढ़ते हैं, उनको हटा दिया गया है। तो कुपोषण और उससे संबंधित रोग है, एक छोटा सा बिंदु यहाँ से हटाया गया है। बात करते हैं लेसन नंबर 23 की। तो लेसन नंबर 23 है श्वसन तंत्र वाला। इसमें परिचय, श्वसन के प्रकार, श्वसन अंग, श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन संबंधी आयतन, श्वसन संबंधी क्षमताएं, कृत्रिम श्वसन और श्वसन संबंधी रोग, ये सारे हमें पढ़ने हैं। अभी ये हमारे ओके बायोलॉजी जो यूट्यूब चैनल है, उसमें ये पार्ट पूरी ख़त्म होने पर है। ये सभी टॉपिक मैं वहाँ पर पढ़ा चुका हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, ओके बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। अभी इसमें भी एक छोटा सा बिंदु हटाया गया है। वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु है, जैसे हमारा ये जो श्वसन क्रिया वाला पार्ट है, जो 23वां, सॉरी इसमें से कोई बिंदु नहीं है, ये इसमें से नहीं है। ये जो पाचतंत्र वाला पार्ट है, उसमें ये बिंदु कुपोषण वाला हटाया गया है, श्वसन वाले पार्ट को ऐसा का ऐसा ही रखा गया है, इसमें से कोई बिंदु नहीं हटाया। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल ओके बायोलॉजी। तो उसके आप प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको रेस्पिरेशन या श्वसन वाला पार्ट मिलेगा। उस श्वसन वाले पार्ट में पूरे पार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, जो नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो उसको आप ज़रूर देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और लगातार इस पर पूरी बायोलॉजी का अध्यापन करवाया जाएगा। तो ये धीरे धीरे ये संभव हो पाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर देखें, ओके बायोलॉजी चैनल, इसका पूरा नाम है वैसे मेरा, ओके बायोलॉजी बाई BSS। तो इसमें कक्षा 11, कक्षा 12 और अभी विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए 10 की विज्ञान को भी इसमें पढ़ाना चालू किया है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं अपन 24वें पार्ट की, रक्त का परिसंचरण। तो इसमें देखिए आपको ये रक्त का परिसंचरण भी पूरे पार्ट को लगभग ऐसा ऐसा रखा गया है, इसमें से छोटा सा टॉपिक हटाया गया है। और वो पॉइंट कौन सा है? हृदय एवं परिसंचरण संबंधी रोग। तो ये अंतिम बिंदु उस पाठ का था, तो उसको हटा दिया गया है। हृदय और परिसंचरण संबंधी रोग वो हटा दिए गए हैं, बस ये है। 25वां लेसन है उत्सर्जन तंत्र। तो उसमें आपको पूरा का पूरा लेसन पढ़ना है। तो उसमें एक बिंदु उठाया गया है, केवल उत्सर्जन से संबंधित रोग। तो इसमें कौन सा बिंदु उठाया गया है, हटाया? वो है उत्सर्जन से संबंधी रोग, बस ये बिंदु हटा दिया गया है। बाकी पूरे पार्ट को ऐसा का ऐसा रखा गया है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं अपन। ये तो गया हमारा 25वां लेसन। अब बात करते हैं 26वें पार्ट की। 26 और 27वें पार्ट की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अध्याय नंबर 26 और अध्याय नंबर 27। 26वां अध्याय कौन सा था?
तंत्रिका तंत्र वाला, तंत्रिका तंत्र वाला। और 27वां लेसन है संवेदी अंग, संवेदी अंग वाला। इन दोनों को हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानेंद्रिय वाले और तंत्रिका तंत्र वाले पार्ट को 26 और 27 पार्ट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो 26 और 27 हटा दिया। अब बात करते हैं अपन 28वें लेसन की, मानव का जनन तंत्र। तो मानव के जनन तंत्र को आपको पढ़ना है। परिचय, उसका नरजन तंत्र, मानव जनन तंत्र और यौनारंभ के लक्षण, यह आपको पाठ को पूरी तरह से देखना है। बात करते हैं 29वें लेसन की। तो 29वां लेसन है मानव का रासायनिक समन्वय यथार्थ अंतःस्रावी, जो ग्रंथियों वाला पार्ट है, उसमें आपको देखना है परिचय, मानव के अंतःस्रावी ग्रंथि की संरचना, कार्य और हार्मोन असंतुलन संबंधी सभी रोग, यानी पूरे पार्ट को आपको देखना है। तो इसमें जो 7 नंबर की इकाई है उसमें 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। देखो इसमें से 7 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें केवल 2 ही पार्ट है, 28 नंबर और 29 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं मानव भ्रूण की जो इकाई है उसके नंबर 31वें पार्ट की। इससे पहले जो 30वां लेसन है, अध्याय 30वां, जिसका नाम है मानव में गति और चलन है, गति व चलन, ये नाम है इस 30वें पार्ट का। ये हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया। तो 30वां पार्ट आपको नहीं पढ़ना है इस परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं 31वें पार्ट की। तो 31वें पार्ट में क्या क्या है, चेंज किया है या नहीं किया है। तो 31वें पार्ट आपको ऐसे कैसे ही पढ़ना है। परिचय, शुक्र जनन, मानव अंडाणु शुक्राणु संरचना, अंडाणु जनन और स्तनधारियों का अंडा, ये आपको पूरा पार्ट देखना है। बात करते हैं 32वें पार्ट की। तो मानव में निषेचन है, इन निषेचन को भी आपको पूरे पार्ट को पढ़ना है। निषेचन के प्रकार करते हैं, विनिषेचन, निषेचन की पद, निषेचन का महत्व, ये आपको पूरा देखना है। 33वां पार्ट है जो भ्रूणीय परिवर्तन का भ्रूणोद्भवन है, विदलन है, तुतक भवन है, तब जिसमें ब्लास्टुला गेस्टुला बनती है, और कोरक भवन है जो ब्लास्टुलेशन है, वो आपको पूरा इस पार्ट को पढ़ना है। 33वें पार्ट को भी पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं 34वें पार्ट की। तो 34वें पार्ट को भी आपको परिचय, उसमें जो मेस्टर साइकिल की प्रावस्थाएं है, जो प्रसव है और दुग्ध श्रावण जो लैक्टेशन है, उन टॉपिक को भी आपको पूरे देखने हैं, 34वें लेसन को भी। अब बात करते हैं मेंडल वाले पार्ट की, आनुवांशिकता की, लेसन नंबर 35 को। तो लेसन नंबर 35 में भी ज़्यादातर बिंदुओं को ऐसे कैसे रखा गया है। इसमें मेंडल का जीवन परिचय, मटर के पौधे का चयन, लक्षणों का चयन, तकनीक, एकल संकरण, द्विसंकरण, बहुसंकरण, वंशागति के नियम, नियमों का महत्व, सफलता के कारण, प्रतीप संकरण, परीक्षण संकरण, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ, शब्दावलियाँ और गुणसूत्र और लिंग निर्धारण, ये सभी टॉपिक रखेंगे। यहाँ से एक छोटा सा बिंदु हटाया गया है और वो है मेंडल के नियमों से विचलन। जो हम सप्रभाविकता, पूर्ण प्रभाविकता, बहुजीनी, जो कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, वो पॉइंट यहाँ से हटा दिया गया। जो नियमों से विचलन है, कोडोमिनेंसी या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है, या मल्टीपल जीन है, या घातक जीन है, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये बिंदु देखिएगा, ये हटा दिया गया, या इसमें से आपके कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बात करते हैं पार्ट नंबर 36 की, जो मानव की गुणसूत्री विकृतियाँ। ये जो पार्ट है ये आपको पूरा देखना है। गुणसूत्र इतिहास, गुणसूत्र के प्रकार, जो दैहिक और लिंग गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र की विकृतियाँ जिसमें डाउन सिंड्रोम, क्लाइपेंटर सिंड्रोम से अपन देखते हैं, सेल लग्नता, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय, लिंग संलग्न, वंशागति, और जो कुछ लैंगिक गुणसूत्रों के कारण जो रोग होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, वो आपको देखने हैं यहाँ पर लेसन नंबर 36 में, ये देखने हैं। तो इसे पार्ट जो 9 नंबर की इकाई है उसमें 2 पार्ट ही हैं, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम और गुणसूत्री विकृतियाँ। तो ये 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं ये। नेक्स्ट देखो, मानव का कल्याण और स्वास्थ्य। इस इकाई में जो लास्ट इकाई है उसमें 4 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, मानव कल्याण और स्वास्थ्य। तो अपन बात करते हैं 37वें पार्ट की। 36 पार्ट तक तो आ गए अपन, बात कर लेते हैं अपन 37वें पार्ट की। तो अध्याय नंबर
37, जिसका नाम है उत्परिवर्तन। फिर अपन बात करते हैं अध्याय नंबर 38, इसका नाम है मानव जनसंख्या। जनसंख्या, इन दोनों को हटा दिया गया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 37 नंबर और 38 नंबर अध्याय को पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं 39 लेसन की। तो 39 लेसन में आपको ऐसा कैसा पढ़ना है इसको। इसमें परिचय, प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसकी परिभाषा, प्रकार, प्रतिरक्षा विज्ञान और समय और पराई की जो संकल्पना है वो आपको देखना है। तो इस पार्ट को आपको देखना है। और बात कर लेते हैं अपन 40वें लेसन की, मानव के कुछ प्रमुख रोग और सामान्य रोग, जिसमें आपको परिचय, संक्रमण और विकृतियाँ, जन्मजात रोग, ग्रहित रोग, संक्रामक और असंक्रामक जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो आपको देखने हैं। और लास्ट में अपन बात करते हैं अध्याय 41 और अध्याय 42 की। तो इन दोनों पार्टों को जो एक तो 41वां था प्राणियों का घरेलूकरण, ये पार्ट था एक, और एक जैव चिकित्सा जो तकनीकें थी, जैव चिकित्सा तकनीकें, इन दोनों को भी हटा दिया गया है, हटा दिया गया। तो इस तरह से 42 पार्टों में से 14 लेसन को पूरी तरह से हटा दिया गया। आपको केवल 28 लेसन का अध्ययन करना है और 28 में भी बहुत सारे पार्टों में कुछ बिंदु हटा दिए गए हैं। तो उन बिंदुओं को आप देखते हुए अपने पार्टों को पढ़ें। और ये निश्चित कर दिया सरकार ने कि कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको निश्चित रूप से परीक्षा देनी पड़ेगी। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बोर्ड की परीक्षा मई जून तक संभावित है, कुछ आगे बढ़ेगी, तो उस तक आप जैसे भी हो ऑनलाइन वीडियो देख के, या जो हमारा यूट्यूब चैनल है ओके बायोलॉजी, उसको आप ज़रूर सर्च करें यूट्यूब पर और उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साथियों के साथ उसको शेयर भी करें। अभी हमारा यूट्यूब चैनल बिल्कुल नया है, 2.5-3 महीने पुराना है, फिर भी अच्छा खासा इसको अपने विद्यार्थियों का समर्थन मिल रहा है। तो ये मेरी पूरी एक प्रयास रहेगा कि इस चैनल पर आपको कंप्लीट बायोलॉजी का अध्यापन करवाया जाएगा। तो ये धीरे धीरे ये अच्छी क्वालिटी के और गुणवत्तापूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जब कॉलेज भी पढ़ते हो या नीट या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आज हमने केवल अपने सिलेबस की चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना प्रैक्टिकल का सिलेबस है, प्रायोगिक जो हमारे 30 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होती है उसमें किस तरह से कौन कौन से टॉपिक रखेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे।